तो आज हम महाभारत के उस मोड़ पर हैं जहां युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। कुरुक्षेत्र सज चुका है, लेकिन उससे ठीक पहले उद्योग पर्व में एक बहुत ही अहम बातचीत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो समय है जब भीष्म पितामह दुर्योधन के कहने पर दोनों तरफ के योद्धाओं का क्या कहते हैं, आकलन कर रहे थे। हाँ, मतलब सिर्फ गिनती नहीं कि कौन कौन है, बल्कि ये कि कौन कितना शक्तिशाली है। रथी, अतिरथी, महारथी। सही बात है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी। इसमें भीष्म की अपनी टिप्पणियां थीं, पुराने हिसाब थे, और एक ऐसी प्रतिज्ञा भी थी जिसने आगे चलकर युद्ध की दिशा बदल दी। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं कौरव पक्ष से। भीष्म ने किन किन को क्या दर्जा दिया? देखिए, दुर्योधन और उसके जो भाई थे 100 कौरव, उनको तो उन्होंने रथी कहा, मतलब कुशल योद्धा पर असाधारण नहीं। ठीक है। और बड़े महारथी कौन थे उनकी नजर में? कृपाचार्य थे, राजा शल्य थे, भूरिश्रवा थे। हम्म। इन सबको महारथी माना। जयद्रथ को भी काफी ताकतवर बताया, करीब 2 रथियों के बराबर। और गुरु द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य को तो महारथी कहा ही और उनकी शक्ति को अपार बताया। हम्म। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि अब उनकी उम्र हो चली है, तो वो एक फैक्टर था। और उनके बेटे अश्वत्थामा? अश्वत्थामा भी महारथी, पर भीष्म ने एक कमी बताई कि उन्हें अपने जीवन से कुछ ज्यादा ही मोह है। ये एक तरह से उनकी कमजोरी बन सकती थी। लेकिन सबसे ज्यादा ड्रामा तो शायद कर्ण के आकलन पे हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। जब कर्ण की बारी आई तो भीष्म ने कहा कि देखो, तुम्हें श्राप मिला हुआ है परशुराम का, और तुम्हारे कवच कुंडल भी जा चुके हैं। हाँ, वो इंद्र ने ले लिए थे। जी। तो इन कारणों से भीष्म ने कहा कि तुम न रथी हो न अतिरथी, तुम अर्धरथी हो। अर्धरथी, आधा रथी, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। जाहिर है, कर्ण के लिए यह अपमान असहनीय था। वो एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने भीष्म पर पक्षपात का आरोप लगाया, कहा कि आप पांडवों का भला चाहते हैं, कुरुओं का नहीं। और फिर वो प्रतिज्ञा ली। हाँ, कसम खा ली कि जब तक भीष्म कुरु सेना के सेनापति रहेंगे और जीवित रहेंगे, वो युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सोचिए, युद्ध से ठीक पहले सेना का सबसे बड़ा योद्धा और सेनापति के बीच ऐसा टकराव। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका था कौरवों के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ पांडव सेना का आकलन कैसा रहा? क्या वहां भी कोई ऐसी बात हुई? पांडव पक्ष का आकलन काफी सकारात्मक था भीष्म की नजर में। युधिष्ठिर को रथी कहा, भीमसेन को तो अकेले 8 रथिम के बराबर बता दिया। 8 रथी? भीमसेन वाकई में गजब थे। बिल्कुल। नकुल सहदेव को भी रथी माना। और फिर महारथियों और अतिरथियों की तो लंबी लिस्ट थी। अभिमन्यु थे, सात्यकी, राजा द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो द्रोण के वध के लिए ही जन्मे थे। हाँ, वही। और घटोत्कच जैसे मायावी योद्धा भी थे। और हाँ, एक नाम और महत्वपूर्ण है, शिखंडी। उन्हें भी महारथी बताया गया। और अर्जुन? अर्जुन के बारे में क्या कहा? अर्जुन को तो सबसे अलग, अद्वितीय बताया। कहा कि जिसके सारथी स्वयं कृष्ण हो, जिसके पास गांडीव धनुष हो, अक्षय तुनीर हो, उससे कौन लड़ सकता है। भीष्म ने कहा कि उसका सामना करने की क्षमता या तो मुझ में है या फिर द्रोण में, और कोई नहीं। यहीं पर शिखंडी वाली बात आती है ना, क्योंकि अर्जुन के बाद जब शिखंडी का जिक्र आया तो भीष्म ने एक और बड़ी घोषणा कर दी। जी, उन्होंने साफ कह दिया कि वो युद्ध में किसी पर भी शस्त्र उठाएंगे, लेकिन शिखंडी पर नहीं, चाहे वो सामने क्यों आ जाए। और जब दुर्योधन ने वजह पूछी तब पूरा रहस्य सामने आया। हाँ, तब भीष्म ने पूरी कहानी सुनाई शिखंडी के पिछले जन्म की, कि वो काशी की राजकुमारी अंबा थी। अंबा? जिसको भीष्म स्वयंवर से जीतकर लाए थे अपने भाइयों के लिए, अंबिका और अंबालिका के साथ। बिल्कुल, लेकिन अंबा मन से राजा शल्व को अपना पति मान चुकी थी। भीष्म ने उसे शल्व के पास भेजा भी, पर शल्व ने उसे अपनाया नहीं, क्योंकि वो किसी और से जीती हुई थी। फिर अंबा ने परशुराम जी से भी मदद मांगी थी कि अगले जन्म में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। सही कहा। और फिर उसने अग्नि में आत्मदाह कर लिया। वही अंबा इस जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ जन्मी, बेटी के रूप में। लेकिन शिव के वरदान की वजह से उसे बेटे की तरह पाला गया। नाम रखा शिखंडी। लेकिन वो जन्मी तो स्त्री के रूप में थी, पुरुष कैसे बनी? कहानी और भी है। उसका विवाह हुआ, भेद खुला, तो वो वन में चली गई और वहां एक यक्ष स्थूणाकर्ण से मिली। दोनों ने आपसी सहमति से कुछ समय के लिए लिंग बदल लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में कुबेर के श्राप के कारण स्थूणाकर्ण वापस पुरुष नहीं बन सका जब तक शिखंडी जीवित रहें। तो शिखंडी स्थायी रूप से पुरुष रूप में ही रह गया। ओहो, तो ये थी पूरी कहानी
क्योंकि शिखंडी का मूल जन्म स्त्री का था और पूर्व जन्म में भी वो स्त्री थी, इसलिए भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई कि वो उस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। और ये प्रतिज्ञा युद्ध में बहुत अहम साबित हुई। इन सब आकलनों और रहस्यों के बाद एक और सवाल उठा कि कौन कितने समय में दुश्मन सेना को खत्म कर सकता है। हाँ, दुर्योधन ने ये भी पूछा, तो भीष्म ने कहा कि उन्हें पांडव सेना को हराने में 1 महीना लगेगा। द्रोण ने भी यही कहा, 1 महीना। और कृपाचार्य? कृपाचार्य ने 2 महीने का समय मांगा। अश्वत्थामा ने थोड़ा जोश दिखाया, कहा 10 दिन में कर दूंगा। और कर्ण ने क्या कहा, जिन्हें अर्धरथी कहा गया था? कर्ण ने तो गुस्से और जोश में कहा कि वो अकेले 5 दिन में पूरी पांडव सेना का नाश कर देंगे। 5 दिन अकेले? हाँ, इस पर भीष्म ने फिर मजाक उड़ाया, कहा कि हाँ, ऐसी बातें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक कृष्ण और अर्जुन का सामना नहीं हुआ हो। कटाक्ष किया मतलब। अच्छा, और जब यही सवाल पांडवों की तरफ युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा? अर्जुन का जवाब तो अद्भुत था। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें और कृष्ण साथ हों, तो पलक झपकते ही शायद अपने पशुपति अस्त्र से वो तीनों लोकों का संहार कर सकते हैं। बाप रे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो मर्यादा और धर्म के अनुसार उचित तरीके से ही युद्ध लड़ेंगे। तो इस तरह से युद्ध के पहले का पूरा मनोवैज्ञानिक मंच तैयार हो गया था। योद्धाओं की ताकत, उनकी कमजोरियां, उनकी प्रतिज्ञाएं, उनकी आपसी रंजिशें, सब कुछ सामने आ चुका था। बिल्कुल, अब बस युद्ध शुरू होने की देर थी। कुरुक्षेत्र के मैदान पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, इतिहास के सबसे बड़े महाविनाश के लिए तैयार। सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जो व्यक्तिगत चीजें थीं, किसी का अतीत, किसी की प्रतिज्ञा, किसी का गुस्सा, ये सब युद्ध के मैदान पर सिर्फ रणनीतियों से ज्यादा मायने रखती होंगी, है ना? यकीनन, युद्ध सिर्फ सेनाओं का नहीं होता, योद्धाओं के मन का भी होता है। और ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या हमारा अतीत, जैसे अंबा का शिखंडी बनना, हमारी नियति तय कर देता है, या फिर हमारे संकल्प और कर्म उसे बदल सकते हैं? ये शायद महाभारत के सबसे गहरे सवालों में से एक है।